हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द ट्यूशन सेंटर। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का मिड टर्म का एग्जामिनेशन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का, तो आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें, इसको सॉल्व करें मेरे साथ साथ। आज हम सेक्शन ए के सॉल्यूशंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस से अपनी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इब्न बतूता पर पहला क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाला है इसके अंदर आपको, बट ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप बहुत इजीली करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फर्स्ट में देखिए, फ्रॉम द अकाउंट ऑफ इब्न बतूता इट अपीयर्स दैट there was considerable differentiation among slaves while female slaves in the services of their sultan were expert in music and dance. Yes, this option is correct. Second option, domestic labor. Slaves were generally used for domestic labor and Ibn Battuta found their services particularly indispensable for carrying women. No, ये option गलत है। और थर्ड वाले ऑप्शन में द प्राइस ऑफ स्लेव्स पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वाज वेरी लो। यस, दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, जिसको मैंने येलो हाइलाइटर से मार्क करा हुआ है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट गिवन है इन रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखिए, फर्स्ट में है अर्बन सेंटर्स की डेवलपमेंट थी। यस, दिस इज करेक्ट। डिस्टिंक्टिव फीचर था प्लैन्ड ड्रेनेज सिस्टम। यस, सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। ग्रिड पैटर्न भी था, थर्ड वाले ऑप्शन में ग्रिड पैटर्न लिखा हुआ है। यस, तो ऑल 3 ऑप्शंस विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स हैव नॉट बीन करेक्टली पेयर्ड। आपको क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करेक्टली पेयर्ड जो चीज़ नहीं है वो बताने हैं उसके करेक्ट मीनिंग से। द एम्प्टी सीट महापरिनिब्बन, नो, दिस इज फॉल्स। व्हील फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, यस, दिस इज करेक्ट। स्तूपा मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, नो, दिस विल बी रॉन्ग। सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके और में मैचिंग गिवन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचिंग, बुद्धा से रिलेटेड मैचिंग है। लुम्बिनी, बुद्धा वॉज बॉर्न। कुशीनगर, बुद्धा अटेंड निब्बाना। सारनाथ, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, स्पीच दी थी उन्होंने, पहली स्पीच। बोध गया में उनको एनलाइटमेंट मिली थी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द बैरियर्स एज डिस्कस्ड बाय अल बिरूनी। स्लेवरी इन ईस्टर्न सोसाइटीज, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ सुत्ता पिताका। यहाँ सुत्ता पिताका से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ है डिड नॉट हैव फुली एवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म्स नॉर वॉज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड। यस, दिस इज करेक्ट। सेकेंड में है ऑल बीइंग्स लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली what they needed for each meal. Yes, this will be correct. There was a gradual deterioration of this state as human beings became increasingly greedy. Yes, this will also be correct. Human beings were not responsible for the creation of this system. No, this will be wrong. First, second and third option C will be correct. Let's move to the sixth one. Correct option हो जाएगा A का थर्ड है स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एस.एन. रॉय। G.F. डेल्स मिथिकल मैसेकेयर एट मोहनजोदाड़ो। C का सेकंड रहेगा R.E.M. व्हीलर एंशिएंट इंडिया। एंड D का फोर्थ है, ऑप्शन A विल बी करेक्ट। सेवंथ देखिए, अगेन मैचिंग एक्सकेवेटेड हस्तिनापुर विलेज, B.B. लाल से आप मैच करना। एंड सेकंड का है प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत V.S. सुखथांकर। 8th वाला मैचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गहापति किसे कहा जाता था? हेड ऑफ हाउस होल्ड। ए का थर्ड ऑप्शन। बी वेल्लालर, वेल्लालर हो जाएगा लैंड ओनर। उझावार सी प्लोमैन और आदिमाई स्लेव्स को कहा जाता था। का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी विल बी फर्स्ट। लेट्स मूव टू 9th। Read the information given below, identify and name the text. It is a voluminous text divided into 80 chapters. तो ये किताब अल हिंद के बारे में कहा गया है। Which 2 strategies are adopted by archaeologists
to identify social difference among the Harappans. First and fourth option correct है, study of burials and study of artifact. Question number 11 का who was धम्मा महामाता, ये स्पेशल ऑफिसर्स थे जो अपॉइंट करता था अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा. Why is the 6th century BCE often considered a major turning point in Indian history? 6th century BCE इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ emergency of states, cities and towns use of iron हुआ था. 13 which of the following is not one of the features of the Harappan writing? तो यहाँ note वाला बताना है तो it has been deciphered by James Prinsep. This will be wrong and this is the correct answer. 14th which one of the following statements related to Buddhism is not correct? Again not correct पूछा है तो ऑप्शन सी will be correct. Bodhisattvas accumulated merit through their efforts and used it to attain nibbana. बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, आप रीड कर लीजिएगा. 15th consider the following statements about the seals of प्रोटोशिवा. चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं प्रोटोशिवा सील से रिलेटेड. 16th अशोका इज मेंशन्ड बाय विच टाइटल्स इन हिज इंस्क्रिप्शन? देवनम्पिया एंड पियादसी. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. 17th assertion and reason both are correct but reason इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. 18th consider the following statements and select the correct from the following options. करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है. सो फर्स्ट वाला फ्रैंकोइस बर्नियर वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रिंस दारा शोको एंड सेकेंड बर्नियर ट्रेवल टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट्स. दिस विल बी करेक्ट. सो फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हैं. 19 देखिए आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. यहाँ रूलर को आइडेंटिफाई करना है. दो स्टेटमेंट गिवन है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. गौतमी पुत्र श्री सताकानी. Drupada, the king of Panchala and father of Draupadi, did not accede to the idea of Draupadi being common wife of all the Pandavas. तो यहाँ पे सेग व्यास कन्विंस्ड हिम दैट इसमें तीनों ऑप्शंस ठीक हैं. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. 21 फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द चिश्ती सिलसिला. इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ, देन सेकेंड, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड. सेक्शन ए यहाँ पर ख़त्म होता है. लेट्स मूव टू द सेक्शन बी. सेक्शन बी, सी एंड डी के आप कमेंट करिए अगर इनके आंसर चाहिए तो मैं इनकी नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल आंसर की वीडियो बनाऊंगी. आप अभी क्वेश्चंस देख लीजिए सेक्शन बी, सी और डी के. दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करिए अपने मिड टर्म के लिए. ये केस बेस्ड स्टार्ट हो गए हैं. इनका इन डेप्थ आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू. These are 5 markers case based and that's it. Section E map based. If you like my videos so subscribe my channel and if you want more such videos class 12th के regarding और भी कंटेंट इस चैनल पर मैं अपलोड करने वाली हूँ. So connected रहिए guys.